अस्सलामुअलैकुम। इस तालीमी यूट्यूब चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल में आप तमाम व्यूवर्स का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आप बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी को जानते होंगे, जैसे गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहते हैं। इन सारे लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी के बाद मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए इन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें एक लाल बहादुर शास्त्री भी हैं। इस सबक में इन्हीं के हालात ज़िंदगी को मुख्तसर बयान किया गया है। आपसे गुजारिश है कि सबक को पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो में सुनें और इसमें दी गई तमाम मश्क को खुद भी हल करें और साथ ही जो अमली काम दिया जाए इसे भी मुकम्मल करें। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री, सफ़ा नंबर 46। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा के साथ वो ननियाल आकर रहने लगे। यहीं उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव अच्छा रहा। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालदा को सुख पहुंचाऊंगा। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक था। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। एक बार वो गंगा के उस पार जतरा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। वो लाल बहादुर ही थे। असल में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे न थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। उस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वज़ीर आज़म बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वज़ीर आज़म रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती रहे। मशक़ी सरगर्मियाँ। देखो, पढ़ो और लिखो। शास्तरी शास्त्री, नन या ल ननियाल, पन
डित पंडित, इकलौते इकलौते, मैट्रिक मैट्रिक, इंतिकाल इंतिकाल। खाली जगह में सही लफ्ज़ लिखकर जुमले दोबारा लिखो। पहला, लाल बहादुर शास्त्री अपने माँ बाप के 0 बेटे थे। खाली जगह में हम लिखेंगे इकलौते। दूसरा, दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा 0 रहा, उनका बर्ताव अच्छा रहा। नंबर 3, लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर 0 मानते थे, हुक्म। नंबर 4, उन्होंने 0 खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा, वतन। नंबर 5, जय जवान जय किसान का मशहूर 0 उन्हीं का दिया हुआ। खाली जगह में हम लिखेंगे नारा। सबक की मदद से खाली चौकोन भरो। हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री थे। दी हुई मिसाल देखकर रिश्ते जोड़ो। पहला है दादी, दादा, नानी, नाना, चाची, चाचा, फूफी, फूफा। दिए हुए लफ्ज़ की मदद से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में खाली चौकोन में पूरा जुमला लिखो। पहला है, लाल बहादुर शास्त्री अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री खूब मेहनत से पढ़ते थे। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री को खेलने का बड़ा शौक था। चौथा, शास्त्री जी ने वतन की खिदमत करने की ठान ली। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगह भरो। लाल बहादुर शास्त्री के वालिद शारदा प्रसाद थे। लाल बहादुर शास्त्री की वालदा राम दुलारी देवी थीं। लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश मुगल सराय में हुई। लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल ताशकंद में हुआ। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखो। पहला, लाल बहादुर शास्त्री का बचपन कहाँ गुजरा? इसका जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री का बचपन ननिहाल में गुजरा। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में क्या तय कर लिया था? इसका जवाब है, उन्होंने बचपन में तय कर लिया था कि वो खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन कैसा था? इसका जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन बहुत सादा था। चौथा, लाल बहादुर शास्त्री ने तैरकर नदी क्यों पार की? इसका जवाब है, क्योंकि उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। पांचवा, लाल बहादुर शास्त्री कितने साल वजीर आज़म रहे? इसका जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री 18 माह तक भारत के वजीर आज़म रहे। छठा, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? इसका जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सही जवाब पर सही का निशान लगाओ और गलत जवाब पर गलत निशान लगाओ। पहला, लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के पहले या दूसरे वजीर आज़म थे। पहले गलत है, दूसरे सही। नंबर 2, वो 2 साल या 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 2 साल सही है, 5 साल गलत। तीसरा, दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा बुरा या अच्छा रहा। बुरा गलत है, अच्छा सही। नंबर 4, अपने कपड़े वो खुद धोते या सीते थे। धोते सही है, सीते गलत। नंबर 5, उन्होंने वतन की खिदमत या इज्जत करने की ठान ली। लफ्ज़ खिदमत सही है और इज्जत गलत। दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगह में लफ्ज़ लिखो। यहाँ 2 खाने बने हुए हैं, एक में वाहिद है और एक में जमा। पहले हम देखते हैं बेटा, इसकी जमा होगी बेटे। उसके बाद है पैसा,
इसकी जमा है पैसे। इसके बाद है कपड़ा, इसकी जमा है कपड़े। एक है कनारा, इसके बाद है कनारे। नीचे 4 फलों की तस्वीरें दी हुई हैं। तस्वीरों में रंग भरो और उनके नीचे उनके नाम लिखो। इन तस्वीरों में हम सबसे पहले रंग भर देते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से प्यारा सा रंग भर दें। और यहाँ सबसे पहले नाम देखते हैं हम सेब, उसके बाद केला, फिर है अंगूर और आखिर में है पपीता। इनमें से अंगूर वो फल है जो खट्टा भी होता है। मुझे इन फलों में सबसे ज़्यादा अंगूर पसंद है। और आपको? नीचे दी हुई तस्वीर देखो और सवालों के जवाब लिखो। पहला, ये किस जगह की तस्वीर है? इसका जवाब है ये एक बस स्टैंड की तस्वीर है। दूसरा, तस्वीर में कितनी बसें नज़र आ रही हैं? तस्वीर में 4 बसें नज़र आ रही हैं। तीसरा, तस्वीर में कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? तस्वीर में लाल, हरा, सफ़ेद और नीला रंग दिखाई दे रहा है। चौथा, तस्वीर में क्या कमी नज़र आ रही है? तस्वीर में जो साइन बोर्ड है उस पर किसी शहर का नाम नहीं लिखा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस सबक में आपने पढ़ा कि हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप जानते हैं कि उन्हें बहुत सारे लोग पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। चाचा नेहरू 14 नवंबर 1890 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। पंडित जी बाद में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दिफा जैसे ओहदों पर भी फायज़ रहे। आज़ादी की जद्दोजहद में चाचा नेहरू और उनके ख़ानदान वालों का बहुत अहम किरदार रहा है। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए हिंदुस्तान में उनके यौम पैदाइश के दिन को बड़ी धूमधाम से यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल यानी चाचा नेहरू की वफ़ात 27 मई 1964 को हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।